हेलो स्टूडेंट्स, SV किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर अपना जो लेसन 4 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 4 का जो नेम है प्लांटिंग ए चेरी ट्री। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि क्लास सेकंड के अंदर अपने इंग्लिश के 3 लेसन हो चुके हैं। आज जो अपना लेसन 4 है प्लांटिंग ए चेरी ट्री, इसको अपने स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जब एक मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी पहले बता देती हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इस लेसन के अंदर क्या बताया हुआ है कि जो रोहित है वो अपने दादाजी के पास रहता है और दादाजी उसको हमेशा ही शेयरिंग एंड केयरिंग के ऊपर, शेयरिंग होता है किसी भी चीज़ को शेयर करना, बांट के खाना, केयरिंग होता है किसी का भी ध्यान रखना। इसके ऊपर हमेशा ही उसको एडवाइस देते रहते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि आप लेसन पढ़ते हुए सीखोगे। देखो सबसे पहले क्या है लेसन। लेसन होता है सबक। वैसे तो लेसन पाठ का नेम भी होता है, मगर इस स्टोरी के अंदर जो बताया हुआ है उसमें जो लेसन का अर्थ है वो है सबक। हंग्री का अर्थ है भूखा। शोअर का अर्थ है खट्टा। स्ट्रोलिंग का अर्थ है इधर उधर घूमना। सोड का अर्थ है बुआई, बीजना किसी चीज़ को। चेरीज, ये तो एक फल है खाने वाला। एडवाइस, सलाह देना। एक्साइटमेंट, उत्तेजित। रस्ट, भीड़। तो ये जो वर्ड मीनिंग एक बारी मैंने सिंपली आपको बताए हैं। जब इस लेसन को रीड करने के बाद अब मैं आपको वो एक्सरसाइज करवाऊँगी, तब इन वर्ड में जो जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उनको मैं आपको मीनिंग ब्लैक बोर्ड पे भी करवाऊँगी। अब जो है अपने ये लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे इस लेसन को ध्यान से समझेंगे। तो देखो, रोहित was 8 years old। 8 क्या होता है बताओ? 8 होता है 8, years होता है साल। जो रोहित था वो कितने साल का था? 8 साल का था। He used to live with his grandfather। ग्रैंडफादर क्या होता है? दादाजी। वो हमेशा अपने दादाजी के साथ रहता था। कौन रहता था दादाजी के पास? रोहित। Each day his grandfather would teach him a lesson of life। अब देखो लेसन ऑफ लाइफ आया है ना, तो वो जहाँ क्या अर्थ है? ईच डे, प्रत्येक दिन। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी। वुड टीच हिम ए लेसन ऑफ लाइफ, उसको जिंदगी का सबक। टीच का अर्थ है पढ़ाना। ईच डे हिज ग्रैंडफादर वुड टीच हिम ए लेसन ऑफ लाइफ, प्रत्येक दिन उसके दादाजी उसको जिंदगी का एक लेसन पढ़ाते थे। इस लेसन का जहाँ अर्थ है सबक, एक अच्छी सीख देते थे कि जो कि उसके जीवन में काम आने वाली थी। He learned sharing and caring from his grandfather। देखो जहाँ समझने वाली बात है, He learned sharing,
लर्नड मीन्स सीखा, शेयरिंग कोई भी चीज़ को शेयर करना। मान लो घर पे थोड़ी चीज़ आए तो भी उसको अपने कहते हैं ना मिल बांट के खानी चाहिए, तो उसको कहते हैं शेयर करना। केयरिंग का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे की केयर करना या किसी भी चीज़ की केयर करना, उसको बोलते हैं केयरिंग। तो उसमें क्या है, ही लर्न शेयरिंग एंड केयरिंग फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। तो जहाँ से बताया गया कि उसने अपने दादाजी से ही शेयरिंग एंड केयरिंग का जो लेसन था वो सीखा। वन आफ्टरनून वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही saw a फ्रूट सेलर। वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून क्या होता है, दोपहर को। एक दोपहर को वाइल रिटर्निंग, रिटर्निंग क्या होता है, वापिस आना। स्कूल पे जाते हो तो स्कूल से वापिस आते हो ना, तो उसको लिखा वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही saw a फ्रूट सेलर। कहता एक दोपहर को जब स्कूल से वापिस आ रहा था तो उसने क्या देखा, एक फ्रूट सेलर को देखा। फ्रूट सेलर क्या होता है, फल बेचने वाले को देखा। ये देखो पिक्चर में दिखाए हुए हैं ना, ये देखो फल बेचने वाला दिखाया हुआ, ये फ्रूट सेलर है, ये फलों को बेच रहा है। ही फेल्ट हंग्री, ही वह, फेल्ट महसूस किया, हंग्री मीन्स भूखा। उसको ऐसे महसूस हुआ कि जैसे उसको भूख लग रही हो। रोहित बाउट सम रेड चेरीज। रोहित बाउट का अर्थ होता है खरीदना, सम रेड चेरीज कुछ लाल चेरीज खरीदी। रोहित ने कुछ लाल चेरीज खरीदी। एंड बिगेन टू ईट देम, बिगेन शुरू किया, टू ईट देम उनको खाना शुरू किया। किसको खाना शुरू किया, चेरीज को। ही लव्ड द स्वीट्स, यानी कि किसी किसी को शौक होता है ना कि मिठाइयाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, किसी को फ्रूट्स अच्छे ज़्यादा लगते हैं, किसी को ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके वो कह रहा है ही लव्ड द स्वीट्स एंड श्योर टेस्ट ऑफ द चेरीज, कि जो रोहित था एक तो उसको मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती थी, एक जो चेरीज का जो खट्टा स्वाद था वो भी उसको बहुत अच्छा लगता था। समझ आया कि जो रोहित था उसने बाजार में भी फ्रूट सेलर से कुछ लाल चेरीज ली, उसको खाना स्टार्ट किया, उसको मिठाइयाँ और चेरीज का जो खट्टा स्वाद था वो अच्छा लगता था। अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 26 पे आएंगे। I must give some cherries to grandfather। अब देखो उसके मन में क्या आया, आई मीन्स मैं, मस्ट गिव, गिव का अर्थ क्या होता है देना, सम चेरीज कुछ चेरीज, टू ग्रैंडफादर कहता मैं चाहता हूँ कि कुछ चेरीज दादाजी को दूँ। उसके मन में ये ख्याल क्यों आया, क्योंकि उसके दादाजी ने उसको शेयरिंग वाला लेसन पढ़ाया था कि कोई भी चीज़ हो उसको शेयर करना चाहिए। इसीलिए उसके माइंड में ये बात आई ना, आई मस्ट गिव सम चेरीज टू ग्रैंडफादर, कि मेरे को कुछ चेरीज दादाजी को देनी चाहिए। ही वुड लव देम टू, कहता ही वुड लव देम टू, उनको भी जो चेरीज है बहुत अच्छी लगती है। थॉट रोहित, थॉट मीन्स सोचा, रोहित मीन्स रोहित, रोहित ने सोचा कि मेरे को कुछ चेरीज दादाजी को भी देनी चाहिए क्योंकि उनको चेरी बहुत अच्छी लगती है।
ही रश्ड होम, रश्ड भागा, होम वो घर की तरफ भागा, एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर, स्टार्टेड शुरू किया, लुकिंग देखना, फॉर ग्रैंडफादर दादाजी को, कि वो घर की तरफ भागा और दादाजी को देखना शुरू किया। ग्रैंडफादर वाज सिटिंग ऑन ए चेयर एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। ग्रैंडफादर दादाजी बाज थे, सीटिंग बैठ रहे, ऑन ए चेयर एक चेयर के ऊपर, जो दादाजी थे एक चेयर के ऊपर बैठ रहे थे, एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। रीडिंग का अर्थ होता है पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर क्या होता है अखबार, अखबार को पढ़ रहे थे। अब देखो उसने दादाजी को ढूंढना शुरू किया, फिर देखा दादाजी एक कुर्सी पे बैठे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। हाय ग्रैंडफादर, यू मस्ट सी व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू, सेड रोहित। फिर वो बोल रहा है हाय ग्रैंडफादर, हाय दादाजी, यू मस्ट सी, क्या आप देख रहे हो, यू मस्ट सी आप देख रहे हो, व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू, सेड रोहित। सेड का अर्थ होता कहा, रोहित ने कहा आप देख रहे हो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, समझाई। हाय दादाजी, आप देख रहे हो कि मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। व्हाट इज इट, आस्क्ड ग्रैंडफादर। आस्क्ड का अर्थ होता है पूछ। ग्रैंडफादर दादाजी ने पूछा व्हाट इज इट, यह क्या है। चेरीज, शाउटेड रोहित। शाउटेड का अर्थ होता है चिल्लाया, रोहित चिल्लाया चेरीज कि चेरी है मेरे पास। व्हाट विल यू डू विद द सीड्स, आस्क्ड ग्रैंडफादर। व्हाट विल यू डू विद द सीड्स, सीड्स क्या होते हैं बीज। आस्क्ड ग्रैंडफादर, दादाजी ने पूछा कि आप इन सीड्स का क्या करोगे। जब वो चेरी खा रहे हैं ना, चेरी के अंदर बीज है, उसके लिए दादाजी पूछ रहे हैं कि आप इस चेरीज के अंदर से जो बीज हैं उनका क्या करोगे। सीड्स आर ऑफ नो यूज, यूज होता है उपयोगी, तो वो बोल रहे रोहित सीड्स आर ऑफ नो यूज, जो बीज हैं वो किसी यूज के नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। आई विल थ्रो देम, थ्रो का अर्थ क्या होता है फेंकना। आई विल थ्रो देम, मैं इसको फेंक दूंगा। रिप्लाइड रोहित, रोहित ने उत्तर दिया कि ये जो बीज हैं ये किसी काम के नहीं है, मैं इनको फेंक दूंगा। तो अब सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि आपने जो आज लेसन स्टार्ट किया है, तो प्लांटिंग ए चेरी ट्री, इस लेसन को मैंने आधा आज करवा दिया। इस लेसन का जो आधा पार्ट है वो अपने अगले वीडियो में आपके पास आएगा, इसलिए जितना लेसन मैंने आपको पढ़ाया है इस लेसन को आप घर पे पढ़ना। इस लेसन को जब आप इस लेसन की जो वीडियो है आप 1-2 बारी इस लेसन को पढ़ोगे तो ये लेसन आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल इजी लेसन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस लेसन को घर पे बुक निकाल के पढ़ना, क्योंकि जब आप इस लेसन को पढ़ोगे तो आपको बुक रीडिंग भी आएगी, साथ में इस लेसन को समझ भी आ जाएगा। इसलिए सभी बच्चे इस लेसन को 2 से 3 बार पढ़ना और इस लेसन को समझने की कोशिश करना। जब आपको पहले आधा लेसन समझ आ जाएगा
तो आपको फिर आगे वाली वीडियो में आगे लेसन पढ़ाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।